लास्ट ईयर आईएसएल चैंपियन ईस्ट बंगाल ने साइन कर लिया है अपना फोर्थ फॉरेनर। और भाई जो साइन किया है दैट इज़ अ ग्रेट साइनिंग। उसके बारे में बात करेंगे, ईस्ट बंगाल ने कैसा अपना स्क्वाड बनाया है उसके बारे में बात करेंगे, हाउ दे हैव बिल्ड देयर स्क्वाड फ्रॉम स्क्रैच, क्योंकि उन्होंने अपने मैक्सिमम प्लेयर्स को, मैक्सिमम फॉरेनर्स को, इवन अपने आईएसएल विनिंग कोच को भी छोड़ दिया है। बात करेंगे उनके फॉरेन साइनिंग्स के बारे में और उसी के साथ कुछ इंडियन साइनिंग्स भी उन्होंने किए हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। और अगर आप ईस्ट बंगाल फैन हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना, इससे आपका वीडियो थोड़ा पुश हो जाएगा और बाकी लोगों को पता चलेगा। और अगर ईस्ट बंगाल फैन नहीं हो तो भी देखना भाई, अपने ओपोनेंट का स्क्वाड जानना अच्छी बात रहता है। लेट्स स्ट्रेट गोइंग टू द ट्रांसफर मार्केट 2026-2027 पेज ऑफ ईस्ट बंगाल, जहाँ पे जो सबसे बड़ा लेटेस्ट ट्रांसफर दे हैव डन इज एफियोंग, द स्टार स्ट्राइकर फ्रॉम पंजाब। लास्ट सीजन पंजाब के लिए ही हैव स्कोर्ड 7 गोल्स एंड 3 असिस्ट। भाई 10 GNA है और भाई बहुत ही अच्छा बॉलर है। आई लाइक हिम पर्सनली, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर राइट नाउ इन इंडिया। भाई ही इज़ फ्रॉम नाइजीरिया। और बात करें हाइट की, भाई बहुत ही ऊंचे कद काठी के प्लेयर है विद अ मार्केट वैल्यू ऑफ 2.6 करोड़। तो ईस्ट बंगाल के जितने फॉरेनर साइनिंग हुए हैं उसमें से अभी रिसेंट ये है और सबसे बड़ा मतलब एक एडिशन है इन देयर अटैकिंग लाइनअप। तो बात करें भाई, हाईएस्ट मार्केट वैल्यू हुआ 3.6 करोड़। बंदे का बहुत एक्सपीरियंस रह चुका है। ही हैज़ प्लेड इन नॉर्वे, हैज़ प्लेड इन लाइक मेनी अफ्रीकन कंट्रीज। एंड लास्ट ईयर आईएसएल का जो गोल्डन बूट विनर एंड ईस्ट बंगाल का लीडिंग गोल स्कोरर थे दैट इज यूसुफ एजारी। ईस्ट बंगाल ने उनको छोड़ दिया था, इस चीज़ को लेकर फैन वर वेरी फ्यूमिंग। एंड अभी जो बंदा था भाई यूसुफ, उसने भाई 5 गोल पेनल्टी से मार रखा था, तो ओपन प्ले में गोल उनका उतना आ नहीं रहा था। लेकिन दिस गाय ऑन द अदर हैंड एफियोंग हैव स्कोर्ड 7 गोल्स और उसमें से एक भी पेनल्टी गोल नहीं है, ऑल आर नॉन पेनल्टी गोल्स। और 3 असिस्ट भी उन्होंने दे दिया है। तो दैट्स इट कि भाई उनका मतलब जो सीजन था वो और भी अच्छा था। तो ईस्ट बंगाल फैंस शुड बी हैप्पी अबाउट दैट। नेक्स्ट इस साइनिंग के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉम पंजाब FC एंड दैट इज़ डैनी रेमिरेज। ईस्ट बंगाल का जो गोल्डन बॉल विनर ऑफ द ISL एंड ईस्ट बंगाल का जो मास्टर इन मिडफील्ड दैट मिगुएल उनको छोड़ के चले गए टू मोहन बागान देयर राइवल क्लब। लेकिन ठीक है भाई, नो मिगुएल नो प्रॉब्लम, डैनी रेमिरेज आ गया है ईस्ट बंगाल में एंड ही इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड बॉलर। पंजाब के लिए ही हैव स्कोर्ड 4 गोल्स एंड 2 असिस्ट। भाई ही इज़ अ मिडफील्डर जीनियस, अटैकिंग मिडफील्ड में खेलते हैं विद 80 लाख का मार्केट वैल्यू। ओनली कॉन्सर्न है वो डैनी रेमिरेज इज की उनका जो एज है दैट इज 34। तो शायद से ईस्ट बंगाल ने इस चीज़ को देखते हुए उनको सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया है और 1 साल बाद दे कैन आई मीन गेट हिम ऑफ फ्रॉम द स्क्वाड। डैनी रेमिरेज स्पेन से आते हैं और उन्होंने रियल माद्रिद का जो एकेडमी एंड द रिजर्व स्क्वाड वहाँ पे वो खेल चुके हैं, या प्लेड देयर बोथ। और स्पेन के बहुत सारे क्लब्स में खेले हैं, एशिया में खेलने का भी उनका एक्सपीरियंस रह चुका है। एंड देयरफॉर ही हैव प्लेड फॉर पंजाब, जहाँ पे उन्होंने 4 गोल स्कोर किए, 3 असिस्ट प्रोवाइड किए। तो अटैकिंग मिडफील्ड पोजीशन में ईस्ट बंगाल ने एक बहुत ही अच्छा बंदे को साइन कर लिया इन द प्लेस ऑफ मिगुएल। तो मिगुएल जा चुके हैं और मिगुएल के प्लेस में दे हैव गॉट हिम, ही इज़ नो मोर लेस देन हिम। नेक्स्ट बात करेंगे नाचो मोनास्लेव के बारे में। नाचो मोनास्लेव ने एक ही इज़ अ प्लेयर जिन्होंने वो है, लेकिन उन्होंने जो बाकी सारे क्लब फॉर्मेट रहते हैं लाइक कोपा डेल रे, सुपर कोपा दे स्पेन, वहाँ पे खेले हैं। स्पेन के बहुत बड़े बड़े क्लब देपोर्टिवो से खेले हैं, रायो वैलेंसिया से खेले हैं। भाई उनका एक ही कॉन्सर्न है, ही इज़ 32 ईयर्स ओल्ड, लेकिन 1-2 सीजन के लिए ठीक है, क्योंकि ईस्ट बंगाल का जो डिफेंस था दैट वाज कम्प्लीटली सैटर्ड बाय द डिपार्चर ऑफ देयर स्टार प्लेयर। जो हमारे डिफेंस में थे उनको उन्होंने छोड़ दिया था। दैट्स वाई देयर इज मतलब एम्प्टीनेस, जिसको नाचो क्या फील कर पाएंगे वो टाइम ही बोलेगा। लेकिन एथलेटिको माद्रिद के सिस्टम से उठ के आया, लाइक वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट यूथ सिस्टम जो है एथलेटिको माद्रिद सिस्टम, उससे उठ के आया। ला लीगा में वो मैच खेले हैं, प्ले इन यूएफा यूथ लीग एंड ऑल्सो प्लेड इन कोपा डेल रे स्पेन सुपर कप। भाई जितना भी बड़ा टूर्नामेंट हो सकता है इन स्पेन ही हैव प्लेड देम ऑल एंड वेरियस कंट्रीज इन ऑल्सो इन एशिया। तो 80 लाख का प्लेयर है एंड कॉन्टैक्ट एक्सपर्ट है 2027 तक। तो 1 साल का कॉन्टैक्ट मिल चुका है उनको, अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो शायद से और भी कॉन्टैक्ट मिल जाएगा उनको। तो ये था ईस्ट बंगाल का तीनों फॉरेन साइनिंग जो ईस्ट बंगाल कंप्लीट कर चुका है। और दे हैव साइन फॉर अ डिफेंस एंड अ मिडफील्डर एंड अ स्ट्राइकर। तो ऑल 3 फॉर्मेट के लिए उन्होंने एक साइनिंग उन्होंने कर लिया है। दैट्स अ ग्रेट साइनिंग कि भाई तीनों पोजीशन के लिए दे हैव साइंड एंड दे हैव साइंड दानिश फारूक एंड इंडियन प्लेयर टू स्ट्रेंथन देयर इंडियन स्क्वाड, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स को रखना चाहिए स्क्वाड में, क्योंकि अगर कोई लाइक इंजरी कॉन्सर्न होता है तो दे विल प्ले हिम।
ये था ईस्ट बंगाल का 3 फॉरेन साइनिंग और सामने डुरांड कप है, इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने साइन कर लिया है। उनके पास अभी 4 फॉरेनर्स हैं, तो बात करेंगे उसके बाद जब हम लेट्स सी द फुल स्क्वाड लिस्ट ऑफ ईस्ट बंगाल। लास्ट सीजन ईस्ट बंगाल चैंपियन हो चुका है, लास्ट सीजन दे हैव बीन द चैंपियन ऑफ इंडिया ISL, और उसमें से सिर्फ एक ही प्लेयर ईस्ट बंगाल में स्टे कर रहा है, दैट इज़ मोहम्मद राशिद। बाकी सारे 5 फॉरेनर्स हैव लेफ्ट ईस्ट बंगाल, लेकिन इवन देयर कोच ISL विनिंग कोच, सिर्फ मोहम्मद राशिद इज स्टेइंग इन ईस्ट बंगाल। 3.6 करोड़ का मार्केट वैल्यू है, पैलेस्टीनियन प्लेयर है, एक डिफेंसिव मिडफील्डर है। सो इन द मिडफील्डिंग लाइनअप हमको दिखेंगे मोहम्मद राशिद और उसके साथ डैनी रेमिरेज। तो वी आर वेरी मच एक्साइटेड टू सी। सो इन द मिडफील्ड वी विल सी डैनी रेमिरेज एंड मोहम्मद राशिद पेयरिंग अप। तो कैसा रहता है उनका पेयरिंग, विल सी। एंड नेक्स्ट टॉक अबाउट अनदर साइनिंग, दैट इज फुरबाल आचेम्पा फ्रॉम मुंबई सिटी FC। ही इज़ प्रोबेबली साइंड एज अ बैकअप गोलकीपर, लेकिन आगे जाकर ही कैन स्टार्ट फॉर द टीम एंड कैन बी द मेन गोलकीपर। उनका एज भी बहुत कम है, जस्ट 28, तो 2 सीजन बाद ही विल बी 30 एंड विल बी परफेक्टली फाइन फॉर स्टार्टिंग ईस्ट बंगाल। क्योंकि ईस्ट बंगाल का जो मेन स्ट्राइकर है, मेन गोलकीपर है प्रभसुभन गिल, उनका कॉन्ट्रैक्ट भी 2 साल के बाद एक्सपायर होने वाला है। तो उनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, विल सी। एंड पूर्वा को कितना गेम टाइम मिलता है, दैट्स ऑल्सो अ ग्रेट कॉन्सर्न। तो अभी स्क्वाड में ईस्ट बंगाल के पास 4 फॉरेनर्स हैं और वो शायद से और 2 साइन करने वाले हैं बहुत जल्द। और अगर बात करें पिछले साल की, तो ईस्ट बंगाल हैव द वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक इन इंडिया, दैट इज़ अनवर अली। तो एक एथलेटिको माद्रिद का एक डिफेंडर जो ला लीगा खेला है, सुपर कोपा स्पेन खेला है, वन ऑफ द वर्ल्ड टफ लीगेस में जो खेला है, नाचो मोनास्टेलेव, उनके साथ अनवर अली का पेयरिंग कैसा रहता है वो देखने में मज़ा आएगा। और अनवर अली इज जस्ट 25, तो ही विल लर्न अ लॉट फ्रॉम नाचो, जो अभी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही एक वेटरन डिफेंडर रह चुके हैं इन ला लीगा एंड ऑल। हवास को लेकर भी ईस्ट बंगाल फैंस के दिल में एक मिक्स्ड रिएक्शन था, और जब सारे प्लेयर्स को छोड़ दिया गया एक्सेप्ट राशिद, तो सभी बहुत ही स्केप्टिकल हो रहे थे। लेकिन हवास हैड मेड अ चॉइसेस एंड साइनिंग्स दैट आर compatible enough to win the ISL again। तो ISL फैंस जो हमारे तरफ हैं एंड जो ईस्ट बंगाल फैंस है, दे आर ऑल्सो एक्साइटेड अबाउट कि कैसा रहेगा इनका पेयरिंग, हाउ विल दे प्ले, हाउ विल दे लिंक अप एंड गो थ्रू द लीग, देखने को मज़ा आएगा। तो कैसा लगा आपको साइनिंग, नाचो मोनास्टेलेव का साइनिंग, जो एक बहुत ही वेटरन, एक बहुत ही एक्सपीरियंस डिफेंडर हैं इन वेरियस लीग्स एंड यूरोप का, एक बहुत बड़ा जाइंट एथलेटिको माद्रिद एक्स प्लेयर रह चुके हैं, उनका साइनिंग आपको कैसा लगा? देखिए वो अभी ISL में उतना टेस्टेड नहीं है, लेकिन आई थिंक दैट्स अ ग्रेट साइनिंग्स आपको कैसा लगा? आप 3-2-1 में दे सकते हैं, नंबर 1 कौन सा है, नंबर 2 कौन सा, वर्स्ट कौन सा है? एफियोंग एक बीस्ट है विद अ ग्रेट फिजिकल रिप्रेजेंटेशन, बहुत अच्छे खेलेंगे इन द सेटअप आई थिंक, एंड हवास उनको अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। बहुत ही इफेक्टिव प्लेयर है, बहुत ही इफेक्टिव सेंटर फॉरवर्ड है। और मिडफील्ड में जो मास्टर आने वाला है डैनी रेमिरेज, उनको देखने के लिए भी मैं एक्साइटेड हूँ। तो आपका टॉप 3 कैसा रहेगा ज़रूर कमेंट करना और बताना भाई कैसा रहेगा आपका टॉप 3। आई एम एक्साइटेड टू सी ईस्ट बंगाल फैंस ईयर। और अगर आप ईस्ट बंगाल फैन हो तो मेक श्योर टू लीव अ कमेंट, क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करोगे, सपोर्ट नहीं करोगे और सब्सक्राइब नहीं करोगे, देन आई वोंट बी मेकिंग ऑन ईस्ट बंगाल, और ईस्ट बंगाल के ऊपर वीडियोज़ मैं नहीं बना सकता अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे। तो फ्यूचर में आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा मेरी तरफ से अगर ऑन ईस्ट बंगाल अगर आप थोड़ा सपोर्ट नहीं दिखाते। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो जय हिंद, वंदे मातरम।